एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी लगातार धरने पर बैठा है। पीड़ा तो सबकी है, लेकिन कोई कह नहीं सकता। कौन सी मांगे हैं जो आप पुलिस कर्मियों की जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? 7,000 रुपए में भर्ती नहीं बनती, 10,000 बढ़ा दिया जाए। महक भत्ता अपराधियों से भी कम दिया जाता है, इसलिए महक भत्ता 5,000। ये मेरी 11 करीबी इस तरीके की मांगे हैं। ये चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अब, क्योंकि सीमा से बाहर जा रहा है बाका। मैं कहता हूँ राजस्थान पुलिस का आक्रोश अंदर खाने भर चुका है। सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात भी करती है। एक देश में एक जैसा कानून होना चाहिए। आपके साथ अलग कानून, मेरे साथ अलग कानून। क्या ठेके पर और सरकार सुविधा से थाने और पुलिस से जनता की सुरक्षा करना चाहती है? देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। बस फर्क इतना ही है, वो काले गए, अब हम वैसे के वैसे ही पीड़ित गोरे गए, काले और प्रताड़ित फिरना। पुलिस कर्मियों की आवाज उठाने के लिए एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी लगातार धरने पर बैठा है और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि पीड़ा तो सबकी है, लेकिन कोई कह नहीं सकता, क्योंकि उसमें जिम्मेदारियां बंधी हुई है। कई चीजें और हैं जो उनकी नौकरी पेशे के अंदर खलल डालती है। शायद यही डर है कि जो काम पर बैठे हुए पुलिस कर्मी हैं वो शायद खुलकर इस विषय के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आवाज उठाने के लिए पुलिस रिटायर्ड अधिकारी है, वो खुद इस आवाज को उठाने के लिए लगातार धरने पे बैठा है। उनसे बात कर लेंगे कि कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में सरकार तक वो बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं। साफ तौर पर कोई ना कोई पीड़ा तो उनकी भी है। सर, कौन सी मांगे हैं जो आप पुलिस कर्मियों की जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या जरूरत पड़ गई आप? मैं भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन से हूँ। मैं रोड सेफ्टी प्रोग्राम चलाता हूँ। थाने खाली पड़े, इसलिए भर्ती हो जाए तो रोड एक्सीडेंट और अपराधों में कमी आए, इसलिए मेरे को ये धरने पर तो इसलिए आना पड़ा। अब राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक यूनियन नहीं है। उनकी आवाज न तो कोई यूनियन उठाती है, जो कर्मचारी संघ है या और कोई है, इनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता। इसलिए राजस्थान पुलिस को अगर उनकी डीपीसी की भर्ती पूरी कर दी जाए, डीपीसी के तहत प्रमोशन हो जाए, तो सरकार के ऊपर 1 रुपए का भी भार नहीं पड़ता। दूसरी बात है ग्रेड पे, जो राजस्थान के बगल में स्टेट है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वो 2400 ग्रेड पे और एंट्री 25,500 पे दे दी जाए। 7,000 रुपए में भर्ती नहीं बनती, 10,000 बढ़ा दिया जाए। महक भत्ता अपराधियों से भी कम दिया जाता है, इसलिए महक भत्ता 5,000। साइकिल से अपराधी नहीं पकड़े जाते, इसलिए साइकिल भत्ता बंद करके 150 रुपए और पेट्रोल भत्ता दिया जाए। ये मेरी 11 करीबी इस तरीके की मांगे हैं। साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए, पुलिस वालों की भी टाइमली ड्यूटी होनी चाहिए और राजस्थान पुलिस को हर ड्यूटी अलाउंस के साथ 1/6 भाग में उसको दे दिया जाए। पहले 1/12 भाग देते हैं तो 5,000 रुपये। रिस्क अलाउंस, बाढ़ है, भूकंप है, कई अलाउंस में कई बार घटना घटित हो जाती है, मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपये उसको रिस्क अलाउंस। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, अधिकारी सब मोबाइल भत्ता लेते हैं और जो अनुसंधान अधिकारी है वो सारे मुकदमों की तफ्तीश आजकल ऑनलाइन होने लग गई, तो वो अपने डाटा 1,500 रुपए और मोबाइल या लैपटॉप देना चाहिए। ग्राम सेवक, पटवारी, इनके तहत जो ग्रेड पे में इनके साथ है, वैसे इनको भी वो वेतन दिया जाए। वो 9 साल में 3600 पर पहुंच जाते हैं, पुलिस का जवान 2800 या 25,500 पर पहुंचता है, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो बोल नहीं सकते, अनुशासन के दायरे में उनका आक्रोश बहुत जबरदस्त है। उनके परिवार वाले बहुत ज्यादा दुखी हैं। उनकी बहनें सोचती है कि मेरा भाई राखी बांधने कब आएगा, और उनके परिवार में जो भी त्योहार होते हैं, ईद है, बकरीद है या होली है, दिवाली है, वो सारे त्योहार रोड पे मनाते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात रोड पे, और 25 CL में भी जीएस लेने के लिए अधिकारी के पास जाते हैं तो उनको किस तरह का बर्ताव झेलना पड़ता है, क्योंकि जाब्ता कम है। उनकी भी अपनी एक मजबूरी है। लेकिन मैं एक सरकार से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान पुलिस के डीजीपी महोदय अगर सकारात्मक रवैया अपना ले तो ये सरकार शायद सुन ले। मेरी इतनी अनुरोध है सरकार से, मार्मिक अपील है कि इतना कठोर रवैया कांस्टेबल से इंस्पेक्टर के साथ मत अपनाइए। जो आपको और हमको सुरक्षित रखते हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे आपके पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, राजस्थान के अंदर हर की जान माल की सुरक्षा करते हैं। और राजस्थान पुलिस के साथ में, जवानों के साथ में जो ऑन ड्यूटी जो घटना घटती है, उनके साथ कठोर रवैया अपनाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और एक रोड एक्सीडेंट में मुख्यमंत्री के काफिले में डेथ हो गई थी सुरेंद्र सिंह जी की, संवेदना व्यक्त तक नहीं की इन लोगों ने, क्योंकि वो छोटा कर्मचारी था। उनके लिए संसद तक आवाज उठी। कल परसों एक जवान को पीट दिया ऑन ड्यूटी रोड पे,
थोड़े दिन पहले जोधपुर में पीट दिया। ये चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अब, क्योंकि सीमा से बाहर जा रहा है अब आका। आप हमें वेतन तो कम देते ही देते हैं, आप अपनी हार्ड ड्यूटी अलाउंस वापिस ले लीजिए चेबले, लेकिन हार्ड ड्यूटी के अलाउंस के नाते हमको प्रताड़ित मत कीजिए। मैं कहता हूँ राजस्थान पुलिस का आक्रोश अंदर खाने भर चुका है, सीमा लग जाएगा एक दिन। सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात भी करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो अपराधियों के अंदर भय भी नजर है, लेकिन उन पुलिस कर्मियों की आवाज को इतनी प्रमुखता के साथ के अंदर सरकार लोगों को उठा रही है सरकार, और उस बात को मानने के लिए अब कई राजी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो पुलिस कर्मियों भी है, लेकिन खुलकर सामने वो भी नहीं आ रहे हैं। नहीं, पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक नहीं आ सकते, उनकी मजबूरी है, वो अनुशासन के दायरे में बंधे हुए हैं, उनकी यूनियन नहीं है। जबकि आरपीएच भी राजस्थान सरकार भर्ती करती है, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर भी राजस्थान सरकार भर्ती करती है। या तो फिर इनकी भी यूनियन खत्म कर दो, इनकी यूनियन बना दो। एक देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, आपके साथ अलग कानून, मेरे साथ अलग कानून। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश है, वो ड्राइवरों के पक्ष में फैसला हुआ। बीकानेर में ड्राइवरों को वेतन पूरा दिया जा रहा है और जयपुर में नहीं दिया जा रहा। अब एक ही राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश है और वहां मान लिया जाता है, यहाँ नहीं मानते। राजस्थान पुलिस एक कैडर है, ये भेदभाव क्यों? अभी कहते हैं, अभी हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सड़कों का अतिक्रमण हटाया जाए ताकि रोड एक्सीडेंट में कमी आए, लेकिन जेडीए के पास में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी नहीं है, अतिक्रमण कहां से हटाए? मालूम करिए, 4-5 सीआई है वहां पे, एक के पास 10-10, 4-4, 5-5 जोनों का बाहर है। तो मैं कहीं न कहीं ये गैप है, इसको सरकार समय पर चेत ले, क्योंकि अगर सरकार के पास, अगर सरकार क्या कह रही है आपको? सरकारी स्कूल नहीं होंगी तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे जनता। सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट में इलाज करा लेंगे, लेकिन पुलिस एक दिन में भर्ती नहीं होती है। पुलिस को तैयार करने के लिए 1 साल लगता है, 1 साल। कोई संविदा कर्मचारी या ठेके पर देने का विचार कर रहे हैं सरकार, तो वो एक अलग बात है। क्या ठेके पर और सरकार सुविधा से थाने और पुलिस से जनता की सुरक्षा करना चाहती है, तो वो एक अलग मुद्दा है। सरकार क्या कह रही है? अभी पहले भी आपने बात तो लगातार कही। मैं 6 महीने से राजस्थान पुलिस के चूरू में धरना दिया। मैं 6 महीने से राजस्थान के तमाम जिला अधीक्षकों को ईमेल के थ्रू ज्ञापन दिया। मैंने उप मुख्यमंत्री प्रेम बैरवा साहब को ज्ञापन दिया। मैंने मुख्यमंत्री साहब के दिनेश शर्मा जी से मिला, ये डीजीपी साहब से मिला, सबसे मिल चुका हूँ साहब, सबसे मिल चुका हूँ, ज्ञापन की कॉपी बता चुका हूँ। इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा झमेला है कि कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक या तो मानव मानते ही नहीं है। देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, बस फर्क इतना ही है, वो काले गए, अब हम वैसे के वैसे ही पीड़ित गोरे गए, काले और प्रताड़ित फिरना। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक की आवाज को ये मांगे, अगर मेरी गलत हो और वो मेरा दर्द कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक गलत है, तो सरकार और ये शासन प्रशासन जो सजा मुझे देना चाहे वो मैं खाने को तैयार हूँ। कहीं मेरी बात गलत हो, इतने जनप्रतिनिधियों ने लेटर लिखे, अगर ये जनप्रतिनिधि लेटर लिखे, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि पुलिस के फेवर में लेटर लिखे, 40 विधायक हैं, अगर उनकी बात सरकार नहीं सुनती है तो वो अपमान किसका? जनता का है। ये इतनी प्रिंट मीडिया ने बात रखी, ये मेरी गलती नहीं है, प्रिंट मीडिया का भी बात सुनना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी बात रखी, ट्विटर पे बात रखी, मैच बहिष्कार करके बात रखी, पुलिस ने किसी भी तरीके से बात रखी, अभी तक पुलिस की कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक की बात नहीं सुनी गई। तो बिल्कुल ठीक है, लगातार जो है मांगे देख रहे हैं। यहाँ पर छोटी बच्ची भी है, वो भी यहाँ पर बैठी हुई है, और 2400 रुपए इसने साथ में लिख रखा है, कांस्टेबल ग्रेड पे 2400 रुपए में एंट्री पे 25,500 रुपए किया जाए। क्या नाम है? गुड़िया से बात करें। गुड़िया क्या नाम? चारू। तुम यहाँ क्या बैठे हो चारू? मेरे पापा के लिए। मेरे पापा पुलिस में है। अच्छा, तो तुम सरकार को कुछ कहोगी? हाँ, क्या कहोगी? मेरे पापा को ज्यादा पैसे मिले और मेरे पापा दिन रात ड्यूटी करते हैं तो उनको छुट्टी मिले। पापा घर कब आते हैं? रात को। त्योहार नहीं मनाते? बर्थडे नहीं मनाते? नहीं मनाते। हाँ, क्या बोलते हैं? लेट आते हैं इसलिए। क्या चारू नाम आपका? तो सरकार तक आपकी बात हम कहेंगे ना।
तो बिल्कुल चारू ये छोटी सी गुड़िया है, क्या लगातार आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटी बच्ची आपके साथ में बैठी हुई है, सरकार बातों को मानने में इतनी कड़ाई से पेश क्यों आ रही है? अब ये तो पता नहीं, इतनी हार्ड ड्यूटी होने के बावजूद भी हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है, तो ये तो सरकार को करना चाहिए, बस हमारी यही दरख्वास्त। तो बिल्कुल आप यहाँ तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और सरकार तक साफ बातें पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई मांगे हैं जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और जैसा कि अभी पहले बताया यहाँ पर लगातार ये जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं और अब सरकार तक ये बातें जो पीड़ा इन्होंने झेली है, ताकि तमाम पुलिस के अधिकारी और पुलिस कर्मियों को ये पीड़ा ना झेलनी पड़े, इसके लिए प्रयासरत हैं और सरकार तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पर ये तस्वीरें जो कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली है, वो इसलिए भी क्योंकि जो आपकी हर वक्त सेवा में लगे रहते हैं, उनकी आवाज सुनने वाली सरकार जो कहीं ना कहीं दावे करती है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, वो आवाज सुन नहीं रही है। और साथ में देखा जाए तो इनकी ड्यूटी निर्धारित नहीं है, हालांकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो ये ड्यूटी निर्धारित है 8 घंटे की, लेकिन काम करने के एवज में अगर ध्यान दिया जाए तो 12 घंटे भी लगातार पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। और ये हमने खुद ने बहुत बार उनके मुख से भी सुना है और जाकर उनसे बात की तब भी सामने आई, लेकिन अब ये कहने के लिए वो सामने नहीं आ सकते हैं क्योंकि सबको अपने पेट की पड़ी है, परिवार है, पालन पोषण है, साथ में तमाम चीजें भी हैं जिनको उनको ध्यान में रखना होगा। सरकार को भी इसमें सख्त रवैया ना अपनाकर कड़े फैसले लेने चाहिए और साथ के अंदर सरकार को उनकी बातों को भी मानना चाहिए। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमार, अपडेट इंडिया, जयपुर।